हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नन्नू की फरमाइश पर सैंडविच। जब से ये गए हैं ना, ये सैंडविच मैं पहली बार बना रही हूँ क्योंकि ये हम लोग जब अपना वेट लॉस कर रहे थे उस टाइम ये खाते थे, तो नन्नू को बहुत पसंद आती हैं। तो ये वाली उसने बोला तो मैंने बनाई। फिर उसके बाद घर के सारे काम किए जो भी रूटीन वगैरह होते हैं। फिर मैं यहाँ पर नहा करके चेंज करके और पूरी तरीके से फुर्सत होकर के आ गई हूँ। और अभी बस मेरा लंच करना बाकी रह गया है। मैं लंच करूँगी जाके। उसके पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही हूँ ठंड से बचने के लिए। और हाँ जी, इतनी ठंड हो गई है कि आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मोजे हैं वो पहन लिए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी और जब मैं सॉक्स पहन लूँ तो समझ लो ठंड आ गई, क्योंकि मुझे बहुत अनख लगता है सॉक्स पहनने में। तो ये जो आप स्लीपर्स देख रहे हैं यही मैं विशाल से लाई थी। उस दिन मैं आपको बता रही थी ना, तो जब मैं सॉक्स पहनती हूँ तो ये वाली स्लीपर डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ वो वाली। और ये देखिए यहाँ पर मैडम सो रही हैं। ये मेरी नन्नू का सेटअप है जो मैं उस दिन दिखा रही थी ना, इसको मैं देखती रहती हूँ। और यहाँ पर ये नन्नू की न्यू कैट, तो उसके लिए उन्होंने हाउस बनाया है। तो बच्चों के ऐसे ही काम रहते हैं ना। तो चलिए, लंच करने से पहले मैंने सोचा ये कपड़े भी सूख गए हैं ऑलमोस्ट धूप होती है अच्छी खासी तो कपड़े सूख जाते। और आजकल मन में बस एक ही डर बैठा हुआ है कि कब धूप होना बंद हो जाएगी और कब ये मोटे मोटे कपड़े कैसे सूखेंगे। बस यही एक टेंशन रहती है डेली। अभी जब तक निकल रही है तब तक तो आराम है। और जो दो चार कपड़े हैं वो अभी हल्के से गीले आप बोलो या ठंडे जैसे बोलो, तो पूरी तरीके से सूख जाएंगे तब मैं रखूँगी। तब तक इन सारे कपड़ों को मैं कर देती हूँ फोल्ड। उसके बाद मैं लंच करूँगी। दिन भर काम करते करते दिन कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। आज दिन में बहुत सारे काम हुए हैं। सारे कपड़ों का अरेंजमेंट हुआ है। सर्दी वाले पूरी तरीके से उन्होंने निकाले गए हैं, गर्मी वाले मतलब कुछ रखे गए हैं, कुछ मैं बाहर रखती हूँ पूरी तरीके से। मैं हर साल का मेरा ये, हर साल मैं गर्मी वाले कुछ कपड़े बाहर रखती हूँ। मतलब मुझे लगता है जब मैं अनकंफर्टेबल फील करूँ भारी भारी कपड़ों में तो मैं वो पहन सकूँ रात बात में मोस्टली। तो बस वो सब काम करते करते इतना थकावट हो गई। आज बेड खुला, अलमीरा वलमीरा खुली, तो लंच करके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली थक जाते हैं। और मेंटली हम तब थकते हैं जब हमारी आइज़ को स्ट्रेस होता है। आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी आँखें कितनी ज़्यादा थक जाती हैं, हमारा माइंड कितना ज़्यादा थक जाता है। तो आजकल मैं ये आई मसाजर यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है। तो सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। ये है अगारो सुप्रीम आई मसाजर। इसमें 5 मोड्स दिए गए हैं जिनको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें मिलती है आपको 1 ईयर की वारंटी। इस मसाजर का साइज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और इसको ऑपरेट करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से कुछ डिज़ाइन किया गया है। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इस जगह पर आप इसकी केबल को अटैच करके इसको चार्ज कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से फोल्डेबल बना हुआ है जिससे कि किसी भी साइज का हेड हो आप इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ पीछे एक बेल्ट दी गई है जो कि स्ट्रेचेबल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है यूज़ करने में। और इस तरीके से आप इस बेल्ट का साइज़ घटा या बढ़ा भी सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इसके साथ मिलती है आपको एक चार्जिंग केबल और साथ ही साथ एक मैनुअल है जिसमें कि इसको यूज़ करना दिया गया है। सारी टिप्स इसमें दी गई हैं। अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको उठा करके चेकआउट कर सकते हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम, ड्राई आइज की प्रॉब्लम, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स में भी ये काफ़ी हद तक रिलीफ देता है। ऑब्वियसली ये पूरी तरीके से क्योर नहीं करता है बट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके हेडेक्स को रिलीफ देने में। और साथ ही साथ आपकी आइज़ को सूद करता है और रिड्यूस करता है आपकी आइज़ के स्ट्रेन को, इम्प्रूव करते हैं आपकी स्लीपिंग कंडीशन को। साइड में इसके आप जो बटन्स देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा वाला है पावर बटन, फिर उसके बगल में है मोड्स बटन और साथ ही साथ है वॉल्यूम का और फिर है हीटिंग कंट्रोल बटन। अभी मैं आपको सारे बटन्स को यूज़ करके दिखाऊंगी। इन बटन्स को प्रेस करते ही आपको एक एक करके वॉइस गाइडेंस भी सुनाई देती है जिसको सुन करके आप इजीली जान पाएंगे कि आपने कौन सा मोड सेलेक्ट किया है। तो चलिए पहले वो देखो और सुन लेते हैं। Welcome. Your eye massager is ready. Please select mode. Soft mode. Maximum volume. Strong pressure. No pressure. Soft pressure.
फ्रेंड्स, ये आई मसाजर बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी है। अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, आप किसी की वेडिंग पर, एनिवर्सरी पर या फिर बर्थडे पर इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो इसमें एक सूदिंग सा म्यूजिक दिया गया है ऑलरेडी, बट अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से इसको ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके अपने मनपसंद का म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इसकी जो कुशनिंग है सुपर कंफर्टेबल है, सुपर सॉफ्ट है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट आपको फील नहीं होता है। इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। ये आपके स्ट्रेस को पूरी तरीके से ख़त्म करता है काफ़ी कम टाइम में। एक बार आप इसको ऑन कर देंगे तो इसकी जो टाइमिंग है वो 15 मिनट्स की है। 15 मिनट तक आपको बहुत अच्छे से मसाज देगा। ये आई मसाजर आपको आईज के अराउंड, आईब्रोज पर और साइड में फोरहेड के बहुत अच्छे से मसाज देता है। इसमें मसाज जब आप लेंगे तो आपको एकदम प्रोफेशनल्स जैसा ही फील होगा। इस मसाजर का साइज काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो आप इसको ट्रैवल वगैरह में भी ले जा सकते हो। घूमते फिरते हैं तब भी हमारा कई बार हेडेक हो जाता है, हम थक जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत रिलैक्स फील कराएगा। और साथ ही साथ ऑफिस वगैरह में भी ले जा सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑफिस में काम करते करते जब आप थक जाएं तो आप ब्रेक टाइम ले करके इसको यूज़ कर सकते हैं और एकदम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। जब आप इसको यूज़ करके हटोगे ना, आप बहुत फ्रेश फील करोगे। तो चलिए अब मैं करती हूँ इसको पैक। ये तो भैया मेरे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है और मैं इतना रिग्रेट फील कर रही हूँ कि शायद काश मैंने इसको पहले ले लिया होता। मैं नहीं चाहती हूँ आप मेरी वाली गलती करो, जाओ इसको फटाफट से बाय करो। लिंक मैंने इसका दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, कोई क्वारी हो तो पूछ लेना। मस्ट हैव प्रोडक्ट है ये, मस्ट हैव। तो चलिए अब मैं उठती हूँ और अपने आगे के काम करती हूँ। इसको मैं दिन में लगा लेती हूँ और फिर रात में सोने से पहले तो मस्ट है। इतनी सुकून भरी नींद आती है जितनी कई सालों से नहीं आई थी। इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून भरी नींद आती है। आज सारा दिन थोड़ा सा हेक्टिक ही बीता, तो फिर नन्नू का बहुत दिन से वो खाने का मन था, चाप रोटी, जो हम लोग पहले बहुत खाते थे। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, थकावट भी हो गई है वैसे भी, तो आज का डिनर स्किप करते हैं और घर में बनाना मतलब और बाहर करते हैं। तो हम लोग वहीं आए अपने पुराने अड्डे पे। और नन्नू देखिए कितनी खुश है, उसकी खुशी चेहरे से ही नज़र आ रही है। आज सब कुछ हुआ है ना, बेड वेड खोला गया है, तो बहुत दिनों से मांग रही थी मम्मा ये वाला मेरा कहाँ है जो कान में पहनते हैं, ऐसे करते उसको। तो मैंने कहा बेटा मुझे तो याद नहीं है, अब सामान निकलेगा तभी निकलेगा। तो वो इतनी खुश है, उसको वो भी मिल गया। आज बहुत काम, बहुत थक गए हम लोग और अच्छा तो नहीं लग रहा था मुझे यहाँ पर उनके बिना। बहुत याद आ रही थी जब मैं यहाँ पर आई, क्योंकि अक्सर वही आते थे। तो नन्नू कहती कि मम्मा पापा होते तो अभी तक वो लेके मेरे टेबल पे रख देते, वो क्या बोलते, कप केक। मैंने कहा ओहो, तो इन्होंने सुन लिया, तो इन्होंने कहा जाओ पहले कप केक ले करके आओ तब खाना शुरू करना। तो फिर मैं गई हूँ अपना बीच में खाना छोड़ करके, मैडम के लिए कप केक ले करके आई हूँ। ऐसी एक बात बोल देती है कि पूछो ही मत, क्योंकि ठंडक इतनी है। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं और अब तो ना के बराबर ही हो गया है पीना। हम लोगों ने एकदम ही बंद कर दिया है पीना, क्योंकि पता नहीं क्यों अब इच्छा नहीं होती उतनी। बट अब ठंडक इतनी है, अदरवाइज़ कोल्ड ड्रिंक नहीं ली तो फिर कप केक ही क्या बोलते हैं ले लिया जा कर के। तो नन्नू बड़ी खुश हो गई, भैया पापा इनके तुरंत ऑर्डर आया कि तुरंत कप केक लो जा कर के। तो मैंने कहा ठीक है। तो चलिए खाया पिया, थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स किया, माइंड को अच्छा लगा बहुत दिन बाद बाहर आकर के भी, और अच्छा नहीं भी लगा, दोनों ही बातें हैं। उसके बाद बस एक काम रह गया था पूरे दिन में, ये जो बेड है उसका सेटअप बदलना, क्योंकि अब ठंडक ज़्यादा होने लगी है। तो 1-2 दिन से ठंडक महसूस हो रही है, जो ब्लैंकेट मैं लेती हूँ ना उसमें भी। तो फिर मैंने कहा चलो जब मैं हटाती हूँ तो फिर इस तरीके से प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ अपने बेड की, पूरा क्लीन करके उसको एकदम अच्छे से फिर मैं ही सेटअप करती हूँ। तो आज मैं नया सेटअप करूँगी विद न्यू ब्लैंकेट, बिछाने वाला भी एंड न्यू ब्लैंकेट ओढ़ने वाला भी। इन दोनों को हटा करके मैं प्रॉपर सेटअप करूँगी। अब मैंने कहा डिनर हो ही गया और कोई टेंशन बची नहीं है काम की। काम भी ऑलमोस्ट सारा हो गया। और दीवार पर देखिए ना उन्होंने क्या क्या चिपका के रखा है, पूरी पेंटिंग बनाई वो चिपका। हमने कहा चलो बेटा कर लो, घर छोटा सा ही है तो बच्चों को ना बहुत ज़्यादा एकदम रोकना टोकना भी नहीं चाहिए। अब उनका मन की वो कहाँ करने जाएंगे, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा बना लो। तो यहाँ पर देखिए मैं डिटॉल का स्प्रे कर रही हूँ, ये मेरे हर बार की आदत है। और फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद नन्नू आ गई, नन्नू को हर काम साथ में कराना रहता है, जैसे कि तो हर बार की तरह वो भी सारे काम साथ में करा रही हैं और बीच बीच में मस्ती भी करती जा रही है। नन्नू देखिए कितनी ज़्यादा ऐसी सारा दिन जो है टचवुड कूदती रहती है घर में।
और डांट भी खाती है कभी कभी, और प्यार तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा करती हूँ। मुझे मेरा बच्चा सबसे अच्छा लगता है, और हर माँ को अपना बच्चा कैसा भी हो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरी नन्नू तो है इतनी क्यूट सी प्यारी सी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप सब लोगों को भी बहुत पसंद है। आजकल वीडियो में कम आती है तो मैंने कहा चलो उसकी क्लिप थोड़ी सी रहने देती हूँ। नौटंकी कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, और अब जब एडिटिंग करी मैंने तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए सेट कर लेते हैं बेड, और आज का दिन इसी तरीके से समापन हुआ। बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक गया। हेक्टिक क्या गया, अब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है जो मुझे हर बार करना है, बस ये है कि हो गया है, अब अपना डेली रूटीन करते रहेंगे। वैसे भी काम ज़्यादा और दिन छोटे हैं, सुबह उठना भी है नन्नू के स्कूल के लिए, और सबसे ज़्यादा आफत आती सच में सुबह, इतनी ज़्यादा ठंडक होती, इतना कोहरा कोहरा सा, उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट क्या करें। और मेरी जो क्लीनिंग है वो लास्ट में रूम फ्रेशनर के बिना अधूरी है, एकदम अधूरी, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। तो मैंने रूम फ्रेशनर किया, एक भीनी भीनी सी खुशबू के साथ एक कोजी सा मेरा जो बेडरूम है वो सेट हो गया। नन्नू को वेट नहीं हो रहा था कब वो इस पे लेटे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वाले व्लॉग को एंड। मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।